आप सबका दिल से स्वागत है। तानिया मित्तल, मुझे मैम कहकर बुलाना, मुझे बॉस कहकर बुलाना। उसकी पूरी लाइफ स्टोरी, बायोग्राफी बताऊंगा। कोनिका उसे कहती है ऐसा क्यों, तो कोनिका को कहती है कि एक वुमन को रिस्पेक्ट अर्न करनी पड़ती है, वुमन को बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है रिकग्निशन के लिए। तो प्रणीत के साथ बात करती है, एक औरत के लिए इस स्टेज तक पहुंचना साड़ी पहनकर इजी नहीं है। उसने जो बात बोली उसी के अपोजिट उसके वीडियो इंस्टाग्राम पर अलग अलग आ रहे हैं, मतलब मॉडर्न क्लोथ्स में। अशनूर के साथ वो बात करती है कि तू मुझसे छोटी है, तू बच्ची है। अशनूर कहती है मैं बच्ची नहीं हूँ। इंटरनेट पर रिसर्च करने के बाद ये इन्फॉर्मेशन पता चली है, एक सोर्स पे है कि वो 500 साड़ी लेकर अंदर गई है, दूसरे सोर्स पे है वो 800 साड़ी लेकर अंदर गई है, 50 kgs ज्वेलरीज लेकर बिग बॉस में गई है, यूटेंसिल्स लेके गई है उसके खुद के, वो भी चांदी के। ये सब तो हमें पता है और लोगों के दिल के अंदर ये क्वेश्चन है कि भाई ये फेक रही है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है, तो क्या ये फेक रही है? ये लड़की के पीछे की मिस्ट्री क्या है? ये लड़की की रियल कहानी क्या है? अगर मैं आपसे कहूँ कि उसे बचपन में एक बीमारी थी, अगर मैं आपसे कहूँ उसने बहुत लोगों की मदद की है, अगर मैं आपसे कहूँ उसने डेड बॉडीज़ देखी है और उसने ऐसा कुछ देखा है ज़िंदगी में, वो देखने के बाद वो ट्रॉमा में चली गई थी, तो ये क्या चीज़ है? अगर आपको पता भी है तो और बहुत सारी बातें होगी जो आपको नहीं पता है। वो जब बड़ी हो रही थी तब उसे खुद का बिज़नेस करना था, बट उसके रास्ते के बीच में क्या चीज़ आई और उसने कैसे डील किया। आज तानिया मित्तल की मैं आपको सच्ची कहानी बताऊंगा। आपके दिमाग के अंदर बहुत सारी चीज़ें उसको लेकर चल रही है, बट जो चीज़ आप नहीं सोच रहे हो उसकी कहानी वैसी है। मैं आज की कहानी चालू करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तानिया बॉर्न होती है 27 सितंबर 2000 ग्वालियर मध्य प्रदेश। उसके डैड का नाम है अमित मित्तल जो बिजनेसमैन है। मॉम का नाम इंटरनेट पर नहीं है। तानिया स्कूलिंग करती है विद्या पब्लिक स्कूल से, कॉलेज करती है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, आर्किटेक्चर में वो डिग्री लेती है। वो जब पैदा हुई तब से उसे एक बीमारी थी, एक हेल्थ इशू था, उसे था क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट। इसका मतलब है अपर लिप और माउथ के अंदर का पार्ट कम्प्लीटली जॉइन नहीं होता है। अब उस रीज़न से उसे डिफ़िकल्टी होती थी बात करने में और खाने में। उस वक्त वो अलग भी दिखती थी, और बस ये सब के कारण स्कूल में बच्चे लोग उसे चिढ़ाते थे, बुल्ली करते थे। तो उसका जो चाइल्डहुड था वो थोड़े ट्रॉमा में गया। वो सैड भी बहुत रहती थी, वो गिव अप नहीं करती है, सैड हो जाती थी, बट उसने फ़ाइट किया, उसने सर्जरी की टू फिक्स लिप और माउथ, और उसे जो तकलीफ़ थी उससे वो बाहर निकली। वो बड़ी होती है तब उसके दिमाग में आता है कि मैं एक बिज़नेस खोलती हूँ, लेकिन ये बात वो उसके पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं करती, क्योंकि उसे लगता है पता नहीं पेरेंट्स हाँ बोलेंगे या ना बोलेंगे, उन्हें मेरी आइडिया पसंद आएगी कि नहीं। उसने सोचा मेरे जो पेरेंट्स हैं वो इंस्टाग्राम तो नहीं चलाते, तो उनको पता ही नहीं चलेगा, मैं बिज़नेस करती हूँ ऑनलाइन। और उसने हैंडमेड ग्रीटिंग कार्ड्स, अलग अलग तरीके के गिफ्ट्स ये बनाना शुरू किया और उसे इंस्टाग्राम पर बेचना शुरू किया। ये उसकी पहली स्टेप थी टूवर्ड्स सक्सेस। ऊपर वाले ने साथ दिया, बिजनेस चलने लगा, उसके फॉलोअर्स हो गए 1,20,000। 10,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट उसने बेच दिए। उसने दूसरे सेलर्स के साथ भी काम किया, उन्हें भी अपने प्रोडक्ट देती थी और वो प्रॉफिट कमाती थी। बिजनेस में तो सक्सेस मिल गया था, अब उसने सोचा आगे क्या। तो आगे वो मिस एशिया टूरिज्म यूनिवर्स, उसमें वो पार्टिसिपेट करती है। ये कॉन्टेस्ट था ब्यूटी, टैलेंट और पर्सनैलिटी का। वो लेबनान जाती है, वहाँ पर 31 कंटेस्टेंट थे जिसके साथ इसे कॉम्पीट करना था, जहाँ पर वो अपना इंटेलिजेंस दिखाती है, कॉन्फिडेंस दिखाती है और वो जीत जाती है क्राउन मिस एशिया टूरिज्म यूनिवर्स का, और इंडिया को प्राउड करती है। बिजनेस में सक्सेस मिला, ब्यूटी कॉन्टेस्ट में क्राउन मिला। अब उसका टैग था बिजनेस वूमन एंड मॉडल। बहुत सारे लोगों ने कोलैबोरेशन किया उसके साथ, बहुत सारे पैसे आने लगे। वो खुश हो गई, बट उसने दिमाग में सोचा अब मैं आगे क्या करूं। तो उसने सोचा इतने पैसे आ गए हैं तो अब क्यों ना मैं किसी की मदद करूं।
तो उसने एक विलेज को अडॉप्ट किया ग्वालियर के पास, जिसका नाम है टिकोली। वहाँ पर वो वुमन की हेल्प करती है टू स्टे हेल्दी, प्लस 2 बच्चे हैं उनके एजुकेशन को वो फंड करती है। वो ब्लिस एनजीओ की डायरेक्टर है, जहाँ पर वो लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाते हैं। सोर्सेस की माने तो उसने एक एलिफेंट अडॉप्ट किया है और 100 काऊ अडॉप्ट की है ग्वालियर में। आप ध्यान से सुनना, अब वो बिजनेस वूमन से मॉडल बनी, मॉडल से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनी, पैसे आए, लोगों की मदद की। अब आता है जनवरी 29, 2025, वो जाती है महाकुंभ मेला इन प्रयागराज। अब उस दिन वहाँ पर बहुत लोग आए थे संगम में। संगम क्या है? तो ये वो जगह है जहाँ पर 3 रिवर, गंगा, यमुना, सरस्वती, जहाँ पर ये 3 रिवर मिलती है और लोग आते हैं वहाँ पर होली बात लेने के लिए। वहाँ पर हो गया स्टैम्पेड, अनकंट्रोल रश ऑफ पीपल, क्राउड बहुत बढ़ गया, लोगों को चोटें लगने लगी, हर जगह भागम भागी चल रही थी, बैरियर टूट गए थे, लोग एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे। सोर्सेस की माने 30 लोग वहाँ पर मर गए थे और काफ़ी लोग इंजर्ड हो गए थे। सिचुएशन कंट्रोल में नहीं थी, ऐसी सिचुएशन हो गई थी। तानिया आसपास थी, वो वहाँ पर पहुँची, उसने वो सब चीज़ें देखी, लोगों की मदद की, लोगों को शांत कराने की कोशिश की, जो इंजर्ड थे उन्हें पानी दिया। वो एक इंटरव्यू में बताती है कि उसे ट्रॉमा हो गया वो सिचुएशन देख के, लोगों की डेड बॉडीज़ देखकर। उसने बहुत सारी बातें बताई कि एक बच्चा रो रहा था, उसकी माँ ऑफ हो गई थी और ये उसे लोरी सुना रही थी तानिया, ताकि उस बच्चे को ऐसा ना लगे कि उसकी माँ ऑफ हो गई है। वो कहती है 2-2 साल के बच्चे, लोगों ने उनके ऊपर पैर रख दिया। वो कहती है मैंने आज तक लाश नहीं देखी, उस दिन पता नहीं मेरे अंदर कहाँ से हिम्मत आई थी ये सब चीज़ें देखने की। वो कहती है आदमी तो फिर भी पावर रखते हैं, बट मैं आउट ऑफ पावर थी, बट पता नहीं किस तरीके से उसने सब चीज़ें की, लोगों की मदद की। मैं आपको दिखाता हूँ उनकी छोटी सी क्लिप, 5 सेकंड से ज़्यादा मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। आप ये छोटी सी क्लिप देखिए। स्टोरी सुनाती रही कि बच्चे को पता नहीं लगे माँ चली गई, मैं वो भूल ही नहीं सकती। अब एक दूसरा वीडियो है उनका, उसके अंदर उन्होंने क्लियर बताया है। वो कहती है उस वीडियो में वो लोग एक हाई पॉइंट पे थे, तब लोगों की चिल्लाने की आवाज़ आई। वो कहती है मेरे पास फोर्स थी, टीम थी, मैंने सोचा एटलीस्ट हम लोग नीचे जाकर बच्चों को हमारे रूम्स में लेकर आएंगे। वो कहती है हम नीचे पहुंचे और मैं खुद फंस गई। एक टाइम पर उसका खुद का सांस चोक हो चुका था, उसे कुछ दिख रहा नहीं था, ना उसे कुछ समझ में आ रहा था। वो कहती है नामुमकिन था वहाँ से निकलना। उस दिन उसे लगा कि उसका लास्ट दिन है लाइफ का। अब उसे एक स्टोर दिखता है, बस इसने छोटे बच्चे, वहाँ पर थोड़े टूरिस्ट थे, उन सबके साथ बातें की, उन सबको लेकर आई, उन सबको रेस्क्यू किया। देखिए पहले छोटा वीडियो। आई एम श्योर आप लोगों ने न्यूज़ देखी होगी, बच्चों की, औरतों की आवाज़ें आने, उन्हें रेस्क्यू किया। ये आपने वीडियो देखा, अब इसके ऊपर पब्लिक ने रिएक्ट किया। ये उस टाइम के आपको कमेंट्स बताता हूँ। एक यूज़र लिखता है ओवर एक्टिंग की दुकान, और एक यूज़र लिखता है कल से एक ही वीडियो को अपलोड करके कई तरीक़ों से तोड़ मोड़ कर बार बार डाल के अपलोड कर चुके हो आप और डिलीट कर चुके हो। क्या चाहते हो आप? आपको कोई पुरस्कार दिया जाए? मैं वहीं था जब ये सब हादसा हुआ और मैं देख रहा था कि आप कैसे लोगों की मदद कर रहे थे। एक स्टोर में आप विदेशी लोगों को अपना परिचय दे रहे थे और अपनी प्रोफाइल के बारे में बता रहे थे। जो लोग इस हादसे से हताहत हुए उनके लिए थोड़ी सी संवेदनाएं अगर है तो उनके पास जाओ और उनके दुख में शामिल हो, ना कि ये मीडिया के साथ मिलकर उनका मजाक बनाइए। धन्यवाद। वीआईपी दर्शन करने वाली घड़ियाली आंसू। और एक यूज़र लिखता है अभी तो तुम बोल रहे थे बहुत अच्छा इंतज़ाम हुआ है इन अदर वीडियो। अब हम कंक्लूजन पर आते हैं। वो बीमार थी, उससे लड़ी, बिजनेस किया, मॉडल बनी, काम मिला, पैसे आए, पैसों से लोगों की मदद की, महाकुंभ मेले में गई, वहाँ पर लोगों की मदद की, प्लस 2-3 बार वीडियो अपलोड किया, पब्लिक भड़क भी गई। तो इन शॉर्ट बिजनेस वूमन है, दिमाग वाली, अच्छे काम भी करती है और उसे अटेंशन भी चाहिए, क्योंकि अगर अटेंशन मिलेगी तो और काम मिलेगा, लोग अच्छा सोचेंगे, पैसे आएंगे। अब उस पैसे का अगर वो इतना हिस्सा भी लोगों की मदद करती है तो मतलब वो काइंड भी है। फिर भी आपकी कुछ और भी सोच हो सकती है, उसकी स्टोरी के थ्रू ये मेरी सोच थी। अगर आप पहली बार आए हो मेरे चैनल पर, यहाँ पर मैंने थंबनेल डाला है। मेरे चैनल पर आपको एक्टर्स की लाइफ स्टोरी, सिंगर्स की लाइफ स्टोरी, सस्पेंस स्टोरी, मिस्ट्री स्टोरी, टाइम ट्रैवलर की स्टोरी, हॉरर स्टोरी, बहुत सारी सच्ची कहानियाँ हैं।
आप देखोगे तो आपको अच्छी लगेगी। अगर आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।